सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा पहला लेक्चर है ग्राफिक डिजाइनिंग का। मैं आप सबको, मेरा नाम जुनेद जफर है और तकरीबन 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले तो सब एक चीज पता होनी चाहिए आप सबको कि ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज, किसे कहते हैं ग्राफिक डिजाइन। पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो एक दफा कुछ भी बताया तो चैट में जरा लिखें, कोई जानता हो थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइन के बारे में कि क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। एनीवन, किसी को भी पता है? चले नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आगे चल के हम इससे नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। तो हम जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो काम करेंगे इस पूरे बैच में वो करेंगे 2 सॉफ्टवेयर्स पे, जिसमें एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप। जी काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर लें, कैमरा ऑन ना करें, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। थैंक यू जी। मैं बात कर रहा था कि हम सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर जो यूज करेंगे वो हैं 2 सॉफ्टवेयर्स, एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप। ये 2 सॉफ्टवेयर से हम काम करेंगे इसी पे और इसको हम कंप्लीट सीखेंगे। अभी आपको मैं इन दोनों सॉफ्टवेयर का इंटरफेस भी दिखा देता हूँ और इनको किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब भी आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी आपके साथ। उसमें पूरा ट्यूटोरियल दिखाया गया है कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है इसको। क्रैक वर्जन होता है इसका, तो उसके जरिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी इसका मैं आपको इंटरफेस भी दिखाता हूँ नेक्स्ट आगे चल के। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ये कोई एक स्किल नहीं है, इसमें इसकी कुछ इसके अंदर भी सब स्किल्स होती हैं। जिस तरह आप ग्राफिक डिजाइनिंग, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक मेन स्किल है जिसके अंदर कुछ सब स्किल्स हैं, लाइक जिस तरह आप स्टेशनरी डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं। जी सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैंने आपसे पहले भी कहा है आप काइंडली अपना कैमरा जो है उसको ऑफ कर लें। सर काइंडली आप कर दें कैमरा ऑफ। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग में काफी सारी स्किल्स होती हैं, सब स्किल्स होती हैं उसमें। तो आपने किसी एक ऐसी सब स्किल में मास्टर होना है जो आपको बहुत इजी लगे, या जो आपको मतलब जिसमें एक चीज होती है कि आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से आ रही होती है।
तो उस चीज में आपने मास्टर होना है। करनी सभी है, कोई छोड़नी नहीं है। मैं आपको हम सब स्किल्स इसमें सारी सीखेंगे। हम इसमें स्टेशनरी डिजाइन भी सीखेंगे, लोगो डिजाइनिंग भी सीखेंगे और मॉकअप भी बनाएंगे, सब कुछ एंड तक सीखेंगे। आपने हर चीज को अच्छे से समझना है। और एक चीज एंड पे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये चीज आपने लास्ट टाइम भी मैंने स्टूडेंट से कहा था, और सिर्फ लास्ट बैच में कुछ से स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बाकी और कोई भी नहीं करता। वो कहते हैं कि बस हमें रिकॉर्डिंग मिल गई लेक्चर की तो हमें आ गई स्किल। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो काम आपको करवाया जा रहा हो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। आपको रोज की रोज असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट अगर मैं नहीं भी कहता तो जो काम हम लेक्चर में करेंगे, आपने उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, एक बार हाथ से करके देखना है कि ये किस तरह से किया गया है। तो आपको दोबारा कभी भूलेगा नहीं और इजी होगा आपके लिए दोबारा उस पर काम करना। क्लियर है सबको? जी। अब हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। Graphic designing is the process of visual communication and problem solving through the use of typography, photography, iconography and illustration. अब ग्राफिक समझ तो आ गई होगी, जिनको नहीं समझ आई मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफिक डिजाइन किसी भी किसी से विजुअली कम्युनिकेट करना, लाइक अपनी ग्राफिक्स से बात करना, खुद बोलना ना। यानी कि ग्राफिक्स के जरिए आप किसी से बात करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लाइक कोई फोटोग्राफी से हो, टाइपोग्राफी से हो, कि आपका डिजाइन, आपकी जो बात है आप उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, उसे हम ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। क्लियर है सबको? अब समझ आ गई सबको ग्राफिक डिजाइन क्या होता है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जो आपको मैंने पहले बताया कि हम जो दो सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो है एडोबी इलिस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप। मैं आपको इंटरफेस उसका दिखा देता हूँ, एडोबी इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों का। ये देखिए, ये फर्स्ट इंटरफेस जो है हमारा है एडोबी इलिस्ट्रेटर का। इसमें आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। तो अभी हम इसमें डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जिस तरह ये देखें, इसमें बॉटम ऊपर बार है, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप। इसमें यानी कि आपके पास सारे टूल्स इसमें भी होते हैं। यहाँ से आप अपना जो है क्रिएट करते हैं। इसमें हर एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे, किस तरह से क्रिएट करना है, क्या क्या करना है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि एडोबी इलस्ट्रेटर का किस तरह का इंटरफेस होता है। जी, ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है, जिससे आपका पाला पड़ेगा अब नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये सारे इसके टूल बार है, ये देखिए इसमें सारे टूल्स हैं। तो हम टूल्स के एक एक टूल को डिटेल में सीखेंगे कि किस तरह से हमने टूल्स को यूज करके अपनी ग्राफिक्स को बनाना है। ठीक है, तो अभी इस चीज को देख के आपने नहीं घबराना कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। एट द एंड आप लोग कहेंगे कि वाकई बहुत आसान है इन टूल्स को यूज करना और इन पे काम करना। एडोबी इलस्ट्रेटर बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी से इंटरफेस देख के घबरा नहीं जाना। और अब दूसरा हमारा रह गया एडोबी फोटोशॉप। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, उसका इंटरफेस किस तरह का होता है। सेम एज इट इज, जैसे इलिस्ट्रेटर है वैसे ही फोटोशॉप भी है। कुछ थोड़ा बहुत टूल्स का डिफरेंस है, बाकी सेम है। इनका जो मेन डिफरेंस है एडोबी इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का, वो ये है कि जो एडोबी इलिस्ट्रेटर है आपका, वो वेक्टर बेस होता है। अब वेक्टर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर किसे कहते हैं। तो एडोबी इलस्ट्रेटर हमारा जो है वो वेक्टर बेस होता है, और एडोबी फोटोशॉप आपका पिक्सल बेस होता है। आपकी जो इमेजेस वगैरह है ये सारी पिक्सल्स में होती हैं, तो ये पिक्सल बेस होता है। ये देखें, ये हमारा जो है इंटरफेस, इसका भी उसी तरह का बिल्कुल आप देख रहे हैं।
तो यहाँ से अगर हम क्रिएट करते हैं अपना आर्ट बोर्ड, तो ये देखें कि ये भी आपके सामने उसी तरह का इंटरफेस तकरीबन आया है। बस आपको मेन डिफरेंस जो मैंने बताया वो ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस है और एडोबी फोटोशॉप पिक्सेल्स बेस है। और एडोबी फोटोशॉप में हम लेयर्स में काम करते हैं और इसमें हम हर एक चीज को यानी कि पिक्सेल्स में काम करते हैं। और एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में हम वेक्टर में काम करते हुए उसमें ज्यादा हम लेयर्स में नहीं डिटेल में जाते। तो ये आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। हम एडोबी इलस्ट्रेटर को के टूल्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने अपनी बेसिक्स को करना है तैयार कि हमारी बेसिक्स क्या क्या हैं, उनको हमने अच्छे से करना है। बेसिक क्या, अब यानी कि हमें टूल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर हमें टूल्स ही नहीं आएंगे तो हम किस तरह से कर पाएंगे? क्लियर है ना सबको? सबसे पहले तो हमें टूल्स सीखने हैं कि उनकी वर्किंग क्या है, किस तरह से हमने उनको यूज करना है, और फिर हम काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ग्राफिक्स को एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों में बनाते हैं। आपको हर एक चीज बना के भी दिखाऊंगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और जो असाइनमेंट मिले आपने वो टाइम पे असाइनमेंट भी सबमिट करनी है सबने। अब ये जो सब स्किल्स है मैं आप जिनकी बात मैं कर रहा था कि लोगो डिजाइन है, जिसमें स्टेशनरी डिजाइनिंग है, पोस्टर डिजाइनिंग है, फ्लायर डिजाइनिंग है। अब पोस्टर आपको पता है क्या होता है, फ्लायर भी आप सबको पता होगा, पैकेजिंग डिजाइनिंग है और फोटोशॉप डिजाइन एडिटिंग है। ये सब स्किल्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे और सब भी आपने एक को नहीं बल्कि सबको ही आपने अच्छे से सीखना है। और जितने इंटरेस्ट से ये ऐसी स्किल है, जितने आप इंटरेस्ट से इसको सीखेंगे उतनी इजी लगेगी आपको। और अगर आप ये सोच के करेंगे कि यार ये तो मतलब मजबूरी में मैं कोई काम कर रहा हूँ या इस तरह का कोई जबरदस्ती अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको जरा भी नहीं आएगा काम। तो आपने बिल्कुल इजी वे में बैठ के आपने सीखना है और इंजॉय करना है इस काम को। तो यार बिल्कुल मतलब बोर अगर आप होने लग पड़ेंगे इस काम से तो आप कभी भी इसमें यानी कि मास्टर नहीं हो पाएंगे स्किल में। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी काम करने के लिए बैठना है आपने इजी वे में बैठना है और अपना सामने आपने अपना पीसी या लैपटॉप रखना है और फ्रेश होके इजी बैठ के आपने अपना माइंडसेट को बिल्कुल फ्रेश करके फिर आपने बैठ के काम करना स्टार्ट करना है, और तब आप अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ये इसमें ग्राफिक डिजाइनर के लिए तो सबसे जरूरी चीज है कि वो बिल्कुल हैप्पी मूड में बैठ के काम करे। अगर आप थोड़ा सा यानी कि आपका मूड खराब है तो आप कभी भी यानी कि आपको कोई इस तरह की टिप्स नहीं आएंगी जिससे आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर। अभी से मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपके पास ना किसी के पास भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा और हमने किस में काम करना है अब आपको पता चल गया है। तो आज इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर सबको मिल जाएगा कि किस तरह से आपने एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों को डाउनलोड करना है। तो वो ट्यूटोरियल आप सब लाजमी देख के डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सबके पास लिस्ट सॉफ्टवेयर दोनों होने चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह हम अपना जो काम है वो करेंगे स्टार्ट। सबके पास अपना लैपटॉप तो है होगा। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है जी हमारा पीसी खराब हो गया, गिर गया लैपटॉप, तो आधा आधा बैच गुजर जाता है लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। अजान हो रही है, करंटली वेट कर लीजिए।
जी, तो अब थोड़ा सा आपसे मैं अपना काम भी शेयर करता हूँ कि अब तक थोड़ा बहुत तरह से आप डिजाइनिंग करेंगे। ग्राफिक डिजाइनर का एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। तो आप सबका भी इंशाल्लाह लास्ट के बाद आपका पोर्टफोलियो बनेगा। अब वो कैसे बनेगा कि जो मैं आपको काम करवाऊंगा आपने उसकी करनी है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करके उस काम को करेंगे अपने पास सेव। फिर उसके बाद एट द एंड आप एक मंथ बाद जब हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद भी आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अगर मैं भी अभी तक प्रैक्टिस करता रहता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, तो आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। वो करेंगे, वो जो काम आपका होगा आपने उसको सेव करते रहना है और उससे ही आपका पोर्टफोलियो बनता होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर की पहचान ही पोर्टफोलियो से होती है, ठीक है। तो अभी कुछ डिज़ाइन थोड़े बहुत पड़े हैं क्योंकि अभी वेबसाइट तैयार हो रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ डिजाइन्स। लाइक जिस तरह ये देखें, कुछ लोगोज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी डिजाइन और इस तरह हर एक चीज आपने भी डिजाइन करनी है और हम डिजाइन करके देखेंगे कि किस तरह से एक लोगो को डिजाइन किया जाता है। एक स्टेशनरी में आ जाते हैं कुछ आपके इनवेलप वगैरह, लेटर हेड और आपका कार्ड, बिजनेस कार्ड। तो इस तरह से आप हम हर एक चीज को डिटेल में डिजाइन करेंगे। आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से डिजाइन करना है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है सबको? जी, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो वो पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर किसी को माइक ऑन करवाना है तो माइक मैसेज कर दे, उसका माइक भी ऑन कर दिया जाएगा। जवाब दे, जवाब दे। स्टार्टिंग है ना बहरिया, पहले पहले जवाब दे दे। सारे पैसे तो ले लिए, मैं भाग गया। जी, कोर्स के बाद जॉब किस तरह से मिलेगी? देखिए, बात सुने। आपको यहाँ पर ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको मैंने बताया है, एक स्किल है जो आपको सिखाई जाएगी। अब इस स्किल को किस तरह से सेल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप फ्रीलांसिंग करें, फ्रीलांसिंग किस तरह से करते हैं वो आपको पहले वो भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरह से, आपने किस तरह से अपनी स्किल्स को सेल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितने अच्छा अपनी स्किल को सेल करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे। मेरा काम है आपको स्किल सिखाना, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैसेज किया सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? Excuse me, sir. फ्रीलांसिंग अलग है जी। फ्रीलांसिंग
फाइवर पे आप फ्रीलांसिंग करते हैं और बहुत सारी मार्केट प्लेस हैं जहां पर आप फ्रीलांसिंग करते हैं। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर को करते हैं, मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर और उसके टूल्स, किस तरह से हमने काम करना है टूल्स में। जी जी कर सकते हैं, पीसी पे भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं आप, लैपटॉप में करें, पीसी में करें। नहीं, इसकी कोई ये नहीं कि इतनी आपको ये नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो तो ही आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। आपकी ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है इस चीज में। आप जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतनी अच्छे से आप उसकी स्किल सीखेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे और देन आप डिजाइनर बन जाएंगे। क्लियर है सबको? चलें ठीक है, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।